पीना जाएगा एक बार हाथ उठाओ जो ना बोलो पीना जाएगा हाँ पीछे वाले जो लोग ना चाहा हे अमृत पिलाया सावरिया ओढ़ काली कावरिया अमृत पिलाया सावरिया ओढ़ काली कावरिया जंद का है इनके 32 दांत रहा है जब पैदा है हाँ आज कल ऐसी समस्या हो तो लोग का कहा दिला अच्छा तो पैदा हो कहा दिला हाँ कहा दिला अच्छा तो पैदा हो इनके 32 दांत थे अच्छो ही इनका जन्म हुआ तो जानत का कहीं ये कहीं राम बोले राम देखो रिपीटिंग कुछ बताओ दे रिपीटिंग बंद कर दे को लगी हो तो यार रिपीटिंग ही है कि ना आवाज यहाँ गांव वाले हारमोन की आवाज बढ़ाई दो ये बढ़ाई दो पीटब ना बधाई है वो कहते हैं पीटब तो है देखिए इनका नाम था राम बोला प्रिय तुलसीदास रामदेव कैसे बने कि फिर राम चरण अनुराग मिला और तुलसी से दात भय तुलसी और तुलसीदास ने हमारे आपके ऊपर क्या किया कि सदा जीवन राह दिखावन को
ये तुलसीदास बाबा ने समाज कल्याण के लिए कि सदा जीवन राह दिखावन को लकी रामचरित दीन हो तुलसी। तुलसी बाबा ने नाम रामचरितमानस की रचना किया। रामचरितमानस अगर हम आप अपने जीवन में उतारे तो जानते हो हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। रामचरितमानस पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़ने को सिखाओ। क्यों? रामचरितमानस में उठने बैठने सोने खाने पीने, जानते हो ये हमको जीने की कला दिखाती है। ये रामचरितमानस को आप सुनिएगा, रामचरितमानस को आप पढ़िएगा, रामचरितमानस पे आप चलिएगा, आपका समाज का कल्याण हो जाएगा। और अगर आपको राजनीति श्रवण करना है, राजनीति सीखना है, तो आप महाभारत सुनो, महाभारत पढ़ाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये होना जाने वो खाली महाभारत में राजनीति नहीं है। आहा, ये महाभारत में भगवान की भक्ति भी है। क्यों? पांडवों का मात्र एक ही भाव है कन्हैया कि अब सौ कुछ आई तो जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। पांडवों का मात्र एक भाव है कन्हैया, बोले हमने सर्वत्र निछावर किया है, ये आप जाने आपका काम जाने। देखिए पांडवों ने सब भाव अगर हम आप अपने जीवन में उतार ले तो हमारा आपका कभी कोई अनहित नहीं कर सकता है। तो जानते हो जब हम आप भगवान को सर्वत्र निछावर करेंगे तो चिंता किसे होगी? चिंता हमको आपको नहीं होगी, चिंता किसको होगी? परब्रह्म परमात्मा को होगी। आप महाभारत में जरा देखिएगा, ये महाभारत में दुर्योधन बहुत परेशान है। हमारे तो भैया जी ने कहा सुना दो, हमने कहा चलो सुनाते हैं। दुर्योधन ने अच्छा एक बात आपको और भी बता दे, रामचरितमानस और महाभारत में फर्क जानते हो क्या है? अभी आप कहा तो रहे थे रामचरितमानस की, रामचरितमानस का एक भैया जंगल को जाता है अपने भाई को लेने के लिए। अरे भाई राजपाट तुम्हारा है, ये धन दौलत तुम्हारी है, अरे हमारा कुछ नहीं है, हम तो आपके दास हैं। अब महाभारत का भाई थोड़ा इनको कम कर दे हल्के भी, हमारे टेबल लगाई दो। एक महाभारत का भाई चाहता है जितने भैया है तब मर जाए। हाँ विचार करो महाभारत रामचरितमानस में कितना फर्क। बोले सब मर जाए। महाभारत हमें आपको सिखाती है कि भाई का अंश अरे हड़प करके जो उसे अकेले खाता है, तो महाभारत ये बतलाती है जो अपना नाच कराता है। अगर आप सीनियर बनाएंगे याद रखना एक दिन आपका पिता हो जाएगा। ये महाभारत में जरा आप देखिएगा, महाभारत में चार पांडव कितने भैया थे? महाभारत में पांडव कितने भाई थे? 5 भैया। हाँ 5 भाई।
काका बकला फेंक ही रहे हो हम नहीं के जुल्फाई बहुत टापक कटाए बैठे हो फेंक रहे हो बकला। हाँ नीचे बैठे वैसा। हाँ नए नए लड़का हमारे ऊपर गुस्सा है बहुत ज्यादा जब हम कुछ कही दे। हाँ मनवा जानते का कहा हुआ बैठे न कसेबाजी न खा अकेले मिला तो कोई छोड़ दी। हाँ लेकिन अकेले हम कहूँ जाता ही ना यार हम जाने दी हमारी खतरा है और का भैया कहीं बैठे नीचे बैठो और का अते नीचे हम जो भाई बहुत टापक कटाए हो लेकिन फेंक रहे हो बकला बकला ना फेंको। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। महाभारत में पांडव 5 भाई नहीं है। पांडव जो है ये 6 भैया है। जो कर्ण है वो पांडवों का कगा भाई है। अच्छा कौरव कितने भाई कौरव कितने भैया खाली किलोमीटर का गड़ी हो तो भाई जनी। हाँ हाँ तनी बहुत मूल। हाँ देखो दादी बताई रही एक कौरव जो है ये 100 भाई है। फिर भाई साहब अगर आपने व्यास में महाभारत पढ़ी है एक कौरव 100 भाई नहीं है। कौरव एक भैया है और एक बहन है जिस बहन का नाम दुताला था। कहीं कहीं वर्णन आया है जिस बहन का नाम कृष्णा था। एक कौरव भी छोटे हैं पांडव भी छोटे हैं। देखो आपस में सब हिल मिल करके रहते हैं लेकिन दुर्योधन अंदर अंदर जानते हो पांडवों से चला करता है। एक दिन की बात दुर्योधन अपने एक भाइयों के समेत चलते चलते नगर के बाहर पहुंच गया। मन में विचार किया बोला चलो कोई खेल खेल लिया जाए। बोला कौन खेल खेला जाए। तब तक जानते हो सामने देखा एक और कोई आ रहा है। वो जानते हो कौन है ये वो पांडवों का भाई है सबसे बलवान है जिसका नाम बलवान भीम है। दुर्योधन ने भीम को देखा आवाज लगा बोला भाई कहाँ जा रहे हो। अरे भीम बोले नाना बस टहल रहा हो। अरे दुर्योधन ने कहा बोला अरे छोड़ो टहलना। भीम ने कहा फिर दुर्योधन बोला आओ हमारा तुम्हारा कोई खेल हो जाए। भीम ने कहा बोले दादा कौन खेल खेलोगे। राजा दुर्योधन ने कहा बोला भाई आज हमारा तुम्हारा जो खेल होगा बोले वो लपचू डंडा का होगा। लपचू डंडा खेल हो रहा है टांग के नीचे डंडा फेंका हो जाता। हाँ वो तुम्हारे यहाँ हुई अगर कुछ और को हो जाते हो हम लोगों ने यहाँ लपचू डंडा का हो जाता टांग के नीचे तो गोलदारम डंडा धर हो जाता। जो ही जानते हो। अच्छा ये एक बात बताइए ये खेलो बहुत खतरनाक। हमारे गांव में वो लड़का खेल भी रहा है छोटो रहा है बेचारो अब उठाई थी टांग कसी पैंट पहले रहा है नाई टांग उठाई पाई अब फेंकाई थी मारी थी नर्राई उतरी गो। हाँ एक खेल बढ़िया भी होता है खतरनाक भी होता है। राजा दुर्योधन ने वही खेल प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। अब भीम को जानते हो थोड़ी देर के बाद में चोर बना दिया। भीम बेचारे चोर बने। अब भीम डंडा लेके आवे। अच्छा भीम अकेले अब वो ये भैया एक कूदा फिर फेंक दे फिर जाए फिर लेके आवे कल दूसरा कूदे फिर फेंक दे भीम फिर जाए फिर लेके आवे तीसरा कूदा फिर फेंक दिया। धीरे धीरे कई घंटे हो गए। भाई साहब भीम भागते भागते बहुत परेशान हो गए। अच्छा कहो थे भीम परेशान काहे हुई गए। देखो भीम जो होते भीम बहुत मोटे थे बहुत मोटे। अब मुटल्ला आदमी कहूँ तू थे तो भगाई जी देखो। हाँ जैसे भादम भैंसा छावई जात वह हाल हुई जात। लेकिन एक बात और बताई दी ये मुटल्ला मुटल्ली घर के यहाँ देहात में नहीं होनी है। शहर में देखा जाए पनवनिया बोरा इधो लगे मिली है इधो मालूम ले हाथी को बच्चा जा रहो। लखनऊ में हमारी कथा चलाए। अब ये जब हम सोए सवेरे सवेरे उठे तो हम जब सामने वाली छत पर देखे तो जानते का देखे एक बहन जी बहुत मोटी पनवनिया बोरा इधो लगी वही अपनी छत पर कबहू उधर जाए अब कबहू उधर जाए फिर उधर जाए फिर उधर जाए। हम मनवा विचार करें सवेरे सवेरे बताओ ये क्या बनाई रही तो हमारे जब जजमान रहा है उनका बुलाए हम कहें के भैया
कहीं हाँ गुरु जी हम कहें लूजिंग है का अरे कहीं ना हम भी कहीं गुरु जी यही भाग भाग ये बनो मोटापा को मुकर रही हम देखे ना कहें ओ हे मोटापा का कहूँ भागे कम हुई नहीं है नहीं हुई है काहे यह भगवान की देनी है जब मोटे है भाई भागी भागी मोटापा कम कर रहे अब जो दतून इतना है हाँ भाई डॉक्टर दिल जाने का कहा ताने के लिए मोटा ही जाए हाँ ऐसे थोड़ा मोटा ही गई है यह भगवान कृपा है हम आप सब जने हैं जहाँ जब तो शरबत दे जाओ जहाँ जब तो रस दे जाओ लेकिन जिनके फैक्ट्री चल रही गन्ना मिल चल रहे अगर 100 ग्राम शक्कर खाए गए तो तुरंत ही मरी रही है हाँ चाहे उनके डायबिटीज है डॉक्टर भीम को बहुत भयंकर क्रोध आया भीम भागते भागते गए जिस पेड़ के ऊपर एक शरीर भैया बैठे थे भीम ने उस पेड़ को पकड़ा और पकड़ करके बड़ी तेज हिलाया अब जब हिलाए तो जब ऊपर बैठे रहे वही तक जगहरी चमका टप टप चुन गए भीम ने देखा मारना प्रारंभ कर दिया तब तक देखा दुर्योधन पड़ा है दौड़ करके गए दुर्योधन को पकड़ लिया तिल रगड़ा देकर कुछ रगड़ दिए अरे कुछ के रग पाटे फोड़ दिए अरे पश पकड़ लिया दुर्योधन को बाकी कचरा सब छोड़ दिए फोटो ले दिए अपनी तुम हो राजा दुर्योधन को पकड़ लिया भाई था बहुत मारा इतना मारा दुर्योधन वहीं पर झोल गया भीम ने उठा करके फेंक दिया और भीम बहाते चले गए धीरे धीरे एक को होश आया एक दूसरे का लाई कहीं उठा हो दूसरे ने तीसरे को हिलाया तीसरे ने चौथे को हिलाया सबने जा करके दुर्योधन को जगाया दुर्योधन करके बैठा दुर्योधन बोला भीम कहा भैया तब कहने लगे वो हमें तुम्हें चाचू निकल गो दुर्योधन ने विचार किया बोला वाह अरे बताओ हम 101 भाई अब ये पांच पांडवों का एक मोटा भीम बोला हम इसको नहीं छोड़ेंगे भाई साहब राजा दुर्योधन ने क्या किया राजा दुर्योधन अपने घर आया अब जानते हो राजा दुर्योधन के यहाँ एक नौकर था अच्छा एक बात बता दे देखो जो बड़े आदमी होते हैं उनके यहाँ नौकर होते हैं भोजन बनाने वाला अलग होगा वाह भैया ये संकल्प भैया जी की तरफ से 21 मुद्राएं हैं परमात्मा कल्याण करते रहे भंडार भरते रहे समस्त मनोकामनाएं पूरी हो ये ज्ञानेंद्र मिश्रा भैया जी कोकली निवासी भगवान साधारण 50 मुद्राएं हैं परमात्मा कल्याण करते रहे भंडार भरते रहे समस्त मनोकामनाएं पूरी हो लया लया घूमे कहा जा लया लया बहादुर लया लया आओगा यही जरूर हाँ हम पैसा नहीं हाथ हम तो रहा तो रुपया फिर कोई बात नहीं बात चढ़ाई जाए हुआ है बोलिए गोविंद भगवान की बोलिए हनुमानी महाराज की राजा दुर्योधन ने जानते घर में पहुंचा अब जो ही घर में पहुंचा दुर्योधन के यहाँ एक नौकर था जो भंडारे में काम किया करता था दुर्योधन ने जानते हो क्या किया उस नौकर को बुलाया बोला जाना यहाँ
नौकर गया बोला महाराज की जय हो। अरे मैं क्या कर सकता हूँ? दुर्योधन ने कहा बोला है भाई एक काम करो, आज जाओ जाकर के बढ़िया सुंदर खीर बनाओ। ये नौकर जानते हो गया बोला सरकार अभी बन जाएगी। नौकर गया, नौकर ने विचार किया, नौकर कहा लगो खाने वाले बहुत जने हैं, तनिक सरो भगवना कौन चढ़ावे, एक सही एक तो भैया ही है। भगवना उठाया, एक चढ़ा दिया, खीर बन करके तैयार हो गई। दुर्योधन के पास में गया, बोला महाराज की जय हो। अरे खीर तैयार है, चलो प्रसाद पाओ चल करके। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन बोला अरे ये खीर हमें नहीं खाएगा। नौकर कहा लोगों सरकार जब खाए का नहीं रहा तो बनवायो का है कबेरे बना दे हम मरी गए। दुर्योधन ने अपनी जेब में हाथ डाला और हाथ डाल करके एक शीशी निकाली, मतलब यह शीशी ना जानने हो, हाँ हमारी दवाई है शीशी, जानते हो काहे की? एक जहर की शीशी निकाली। नौकर ने देखा बोला महाराज इसमें क्या है? दुर्योधन बोला भाई इसमें जहर है, पित्त है। नौकर रोने लगा, बोला सरकार अरे हम कोई अपराध नहीं करे ना, तुम्हें है कि है खीरी बनाओ, अब हम खीरी बनाए तुम चारू गई रहे। दुर्योधन ने देखा बोला ये तुम्हारे लिए नहीं है। नौकर बोला फिर? दुर्योधन ने कहा बोला ये भाई इस जहर को ले जाओ और ले जाकर के उस खीर में मिला दो। नौकर रोने लगा, बोला सरकार ये काम नहीं करूंगा। दुर्योधन ने डबल लगाया, बोला नारायण अरे दानी के बटुए की नमता कर दी झोली भूख मांगे की तरह। सूरज के नाच उठ जाओ बिछाए नीच पतंगे, सूरज के नाच उठ जाओ बात नहीं मानेगा, चल मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब ये जो ही फांसी का नाम लिया नौकर कांपने लगा, बोला महाराज रहम करो। काहे? देखो मौत को हर आदमी डरता है, मौत को हर आदमी डरा। अपने जने बैठे कथा सुन रहे हो, अच्छा मान लो हम कथा सुनाई रहे आप लोग सुन रहे, अब कहूँ एक निकल के वह खड़ो ही जाए, आए कथा सुनी हो बगी हो, मौत को हर आदमी डरता है। हम मान लो आप लोगों को भाई हम नहीं जानी, लेकिन मौत का हम बहुत डराई थी। हाँ सही बताई आप लोग, बात तुम्हें हुई हो आज के लगभग 12 साल पहले एक बात चली थी 2012 में पढ़ हुई गई है, सब मरी नहीं है। हम हूँ तुने 2012 में पढ़ हुई है, सब मरी नहीं है। एक बार सीधी कैसे चली रहा है मादारी, सीधी कैसे प्रलय वाली देखे ना, हाँ देखे ना। अब हूँ नहीं कही आए लगाए टीम देखे न बड़ा धरती और ती लौटी पौटी जाए। हम मनवा विचार करें हम कहने के हो ऐसे तबे मरे वो चले जाए। हमारे पड़ोस में एक मुल्ला जी रहा, हमारे देखे कहीं का बात हो, हम कहीं जाने हो कहीं ना हम देख सब मरी जाए हम बची जाइए। हाँ कहीं काहे हम कह रहा का देखो मकान कोई वो मकान नहीं ली, वो देखो खेत में वो खेत नहीं ली, वो हम ते कहें तुम तो वो मरी रही हो। हम कह बात ठीक कहा, हमने विचार किया जब हम मर जाएंगे तो अत्ते दिन तुम चिल्लाए पैसा जमा करे ना बैंक में जमा, जाओ तो वो मरो चलो गई है। हम गए बैंक माता जी भर दिए विड्रॉल, 2012 तक जितो रुपया कमाए निकाल के लाइन सब उगाई गए।
डरना का है ना उनका लेकिन का बताई 2012 की बात छोड़ दे 25 चलो हम आ जाओ जिद्दा वही थे। हाँ 2012 हमें बर्बादी करेगा भाई। मौत को हर आदमी डरता है। नौकर ने कहा सरकार रहम करो अभी जहर मिला दूंगा। लिया किसी को लेकर के आया और जानते हो ढक्कन हटाया और बढ़िया खीर में जहर मिलाया, खीर को चलाया, ढक्कन बंद कर दिया और दुर्योधन के पास फिर पहुंच गया। आवाज लगाया बड़ा महाराज की जय हो, जहर तो मिला दिया। अब यह होता तुम्हारे जत्ते घर वाले हैं सबका एक एक दोना खवाई नहीं जाएगा। दुर्योधन ने देखा बोला नालायक कहीं के, अरे हमारे घर वालों को मारना चाहना है। नौकर कहा लोगों तुम्हारे घर वाले नहीं खाए तो का हमारे जीजा नातेदार खाए हैं भाई इसको कौन खाएगा। और जीजा वालों शब्द बहुत खतरनाक है। हाँ पहले चल दे रहा है, पहले लोग जीजा नहीं कहा दे रहा है, जानते का कह रहा है पुराने लोग जानते ही है। पहले जानते का कह रहा है बहनोई। हाँ कहा दे रहा है पहले बहनोई कहा दे रहा है। समय बदलो तब लोग कहा लगे वही जीजी ना है वही जीजा हुई गे। हाँ जीजा लेकिन अपने देहात में यहाँ तमहो गली मध्य है भाई जीजी है उनका जीजा कहा और सहरनम जानने का कहा जीजू। हाँ सहरनम कहा जीजू। हम कही दिया ऐसा ही अगर ये थोड़े दिन बाद देखे जीजू ना रहे जूजू ही नहीं है। हाँ नौकर ने कहा बोला महाराज तो क्या हमारे घर वाले खाने आएंगे। दुर्योधन ने कहा बोला भाई इस जहर को ले जाओ। और जानते जो पांडवों का मोटा भीम है, अरे बहुत परेशान किए हैं, बोले जाओ उस जानते भीम को खिला देना। अब नौकर रास्ता देख रहा, नौकर कहा लोगों भीम आवे अबे है खीर खवाई लड़काए दे। तब तक भीम टहलते टहलते आए। भीम ने आवाज लगाया बोले चाचा हे चाचा। नौकर ने देखा बोला क्या हो गया। भीम बोले चाचा बड़ी तेज भूख लगी है, कुछ खाने को रखा है। नौकर मुस्कुराया बोला भाई हमने तुम्हारे लिए स्पेशल आइटम बनाया। इत्तेकार भीम बोले स्पेशल मतलब। नौकर कहा लोगों खीर। अब भीम जब खीर गुना सुने 4-5 छलांगे लगाए। अच्छा खीर खवैया न देखे हुई हो जब भंडारा वंडारा में खीर बांधी और खीर वाली बाल्टी लेके लोग पहुंचा तो जान जहां एक चम्मच दहीन एक चमचा दहीन आगे बढ़ नहीं पाए भाई खाई के करे और लाओ। हाँ भाई आगे नहीं बढ़ाएंगे बाल्टी वाले कहा ये तो रुक जाओ। हाँ चले वो फिर खाई की दे तुम्हारे को नंबर ही नहीं आवाई दे चले 45 रुपया नहीं खाई जिलाई दे। भीम बड़ा प्रसन्न हो गए। भीम ने कहा खीर। नौकर बोला हाँ। भीम बोले जल्दी आओ जल्दी लो। नौकर बड़ा प्रकार भी लेकर के आता हूँ। जानते हो नौकर गया ढक्कन हटाया, एक थाल में खीर परोसना प्रारंभ किया। भीम ने देखा, भीम बोले नौकर बोला खीर परोस रहा हूँ। अरे भीम बोले छोड़ा परोसना। नौकर बोला भीम बोले भगौना लो। नौकर दे गिर गहिर बहुत पेटहा हो भाई, मतलब अत्ती खीर तुम अकेले खाई नहीं हो। भीम गए सुना पहले हम खाएंगे बची ही तो भीम गई पहली बार बची भाई राई करी है। भगौना लाओ। नौकर तो यही चाहता था। उठाया भगौना भीम के सामने रख दिया। भीम ने दोनों हाथों से खीर को खाना प्रारंभ कर दिया। भाई साहब खाते 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 आधा भगौना खा गए। और जब आधा भगौना खाए जहर पड़ा है। आज जहर अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करता है कि विष का प्रभाव अरे होते होते भज को मुरझाती आने लगी।
लोहारी दरिताने लगी। लेकिन भैया लाइट वाले महाराज बताए देव कराए अर्गन अर्गन बंद कर ले। तुम तो वही सो पटकी दे तो लाइट जैसे चिकवा बुखारा का पटका थे। हाँ गरम दिलों की दे भैया बताए देव कराए काहे फूंक दे हम। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। वाह सुंदर देखारा, आनंद आया। हाँ रजनी भैया बहुत जोर बोले। बड़ा आनंद आया। रजनी तो ओंठ पर से ओंठ हलाई हलाई। हाँ तेज बोलो और का जोर बोलो। बोलिए हनुमान महाराज की। तुम सब रजनी करने उता खाई क्या करती हो? हाँ तेज बोलो जोर बोलो और का। बोलिए गुरुदेव भगवान की। धन्यवाद। हे भाई का जो ही भीम ने खाया ध्यान से गिर गए। ए भगवना कहीं पड़ा और भीम कहीं पड़े। ए नौकर थोड़ी देर खड़ा रहा। नौकर ने देखा जब भीम ने हाथ पैर हिलाना बंद कर दिया, नौकर जानते हो भीम के पास में गया और नाक के सामने उंगली लगाया। देखा सांस नहीं चल रही। ए नारी को पकड़ा। अच्छा नारी का रूठना खराब होता है भाई। घर की शरीर की नारी रूठाई शरीर चलो जाए और घर की नारी रूठाई उठाई चूल्हो पटक दे खवाई। नारी का रूठना खराब होता है। ये देखा वाह अरे सांस नहीं चल रही। भीम की लाश को खींच करके कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया और पहुंच गया कहा दुर्योधन के पास में। अरे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे भीम मर गया, हमने खीर खिला दिया। दुर्योधन ने देखा बोला मर गया। ए नौकर बोला सरकार मर गया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला वाह अरे हमारा काटा आज निकल गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद में तो था भीम मर गया। भीम अरे भीम इतनी जल्दी मरने वाला है। ए नौकर बोला सरकार मरे परे है। आप जा रहे परे है। हे दुर्योधन बोला नहीं मानूंगा। नौकर बोला सरकार अगर नहीं मानोगे तो आप चल करके स्वयं देख लो। दुर्योधन बोला जरूर चलूंगा देखूंगा, लेकिन एक बात याद रखना सुनो कि अभी बात शाम पे अरे हुई तेरी अरे हीरो का तुझे दूंगा। यदि बात असत्य हो गई तो छाती पर तुझे चढ़ा दूंगा। शहीद गरीब माल जेवर खजाना दूंगा और इतना खजाना दूंगा, इतना खजाना दूंगा अरे तुम्हारी शाद पुश्ते बैठ करके खाएंगी। लेकिन अगर बात गलत निकली हे दुर्योधन कहा लोगो रेशमी वालो फंदा। हाँ बहुत बढ़िया तैयार। नौकर बोला सरकार आप चल करके स्वयं देख लो। भाई साहब आगे आगे वो जानते हो भंडारी जा रहा है, पीछे पीछे राजा दुर्योधन जा रहा है। दुर्योधन बोला कहाँ है? नौकर कहाँ लोगों सरकार जय वाले कमरम जय वाले। दुर्योधन ने कहा किमाड़ा खोला। नौकर ने ताला खोला, अब किमाड़ों को खोला। तो दुर्योधन ने क्या देखा? भीम की लाश पड़ी है, भीम अचेत पड़े हैं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला वाह अरे आज हमारा कांटा निकल गया। लेकिन दुर्योधन ने विचार किया ना एक बार चलो चल करके देख भी लेना चाहिए। तो चेक करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा। अच्छा आप कहो धीरे धीरे काहे जा? देखो दुर्योधन एक बात मनमा उरो सोचते है जान का। दुर्योधन सोचते वही दिन हम एक भैया रहा तो बहुत लेतारे मारी थी रहा। अब आज हम अकेले ही हैं, अब बहुत चिंता हो बताए इसलिए धीरे धीरे गया।
सामने उंगली लगाया, नारी को पकड़ा, देखा वाह अरे भीम मर गया, बहुत प्रसन्न हो गया। लेकिन थोड़ी देर खड़ा रहा, मन में विचार किया भीम मर गया ये तो बढ़िया हुआ, लेकिन एक काम गड़बड़ भी हो गया। क्यों? भीम मरा कहाँ है? भीम मरा है राजमहल में। अब अगर इसकी लाश यहाँ पर पड़ी रही तब लाश सड़ेगी, सड़ी है नहीं भाई। अब बोले जब सड़ेगी तो दुर्गंध आएगी, और जब दुर्गंध आएगी अरे हमारा भेद खुल जाएगा। मन में विचार किया क्या करें? बोला कोई बात नहीं, अरे आज रात में इसको ठिकाने लगा दूंगा। ये धीरे 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 जब रात के 12 बज गए, दुर्योधन ने क्या किया? भीम की लाश को उठाया और लेकर के कांधे पर लाद लिया और लेकर के चल दिया। देखा लिए तो जाओ, लेकिन बेरम ने हाथ पकड़ के देख रहे दो दौड़ाई जिंदा हुई वो। धीरे धीरे माता गंगा के पास में पहुंच गया और दुर्योधन ने जानते हो क्या कर लिया? रुक गई काशितन शिथिल हुआ, अरे आंखों ने तेज निकाल दिया, और पापी ने पाप छिपाने को भीम को नदी में डाल दिया। को उठा करके गंगा में फेंक दिया। भीम की लाश बहते हुए जा रही है और दुर्योधन वापस चला आया। धीरे 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 भीम की लाश कहाँ पहुंच गई? बहते बहते लाश वो देखो दादी सोई ये आई रे ना बहुत सोती हो। हम अति जोर जोर चिल्लाए रहे हैं, तुम्हें नींद ही करे रे। सोयो ना महादारी सोयो ना। ऐसे बैठी हूँ तुम्हें तुम्हारे नींद आवाज़। हाँ ऐसे बैठा बढ़िया और बैठे मालूम है पकड़ की आई है। इधर बैठा बढ़िया नींद नहीं आएगी। नींद जान कब आवाज़ है? कदा तो नहीं जाओ, बढ़िया आकर लगा करके बैठाओ, या जो ब्रिज वाली हड्डी है ऐका बिल्कुल सीधी करे रहो। ना देख लो अगर नींद आ जाए हमें बताओ, ऐका तनिक लचाई ना दे। और जब तुम लचाई नहीं दे हो ऐमा धीरे धीरे अति दर्द खुद ही तैयार हुई है, नींद नहीं है। हाँ सही बताई रे। तो अब जहाँ तुम ऐसे बैठे हो जान लो मजा वही लगे। हाँ मदारी जरूर ना कथा तो लो नींद। बोले गोविंद भगवान की। भीम की लाश जा रही है कहा कि बहते बहते लात अरे जा पहुंची पाता, बहते 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 लाश वो अरे जा पहुंची पाताल, अरे बहा जा रहा था वहां अरे मां कुंती काल, बहा जा रहा। भीम की लाश बहते हुए पाताल लोक में पहुंच गई। और इधर पाताल लोक में माता गंगा के किनारे एक भोले बाबा का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के अंदर एक कन्या बैठी हुई है जो नागिनी है, बासु की पुत्री है। बैठी हुई तपस्या कर रही थी, कानों में कलकल की आवाज गई, जानते हो निकल करके बाहर आई। और जो ही गंगा में देखा तो क्या देखा? दीघ पड़ा जवनांगी को सुंदर रूप विशाल। जो ही जानते हो भीम की लाश को देखा, भागना प्रारंभ कर दिया, दौड़ती हुई गई, बासुक के दरबार में पहुंच गई, आवाज लगाया, बोली पिताजी। बासुक ने कहा, बोले बेटा क्या हो गया?
नागिनी ने कहा, बोली पिताजी आज हमने एक चीज देखी तो हमें एक बात याद आ गई। भाषुक ने कहा, बोले बेटा इतना क्या देख लिया? नागिनी ने कहा, बोली पिताजी कि हे तू आज गंगा जी में अरे तुम्हारा शव बहा जा रहा है और साथ ही साथ में याद मुझे शिव का वरदान आ रहा है। हमने एक लाश को देखा, अच्छे ही लाश को देखा तो हमें भोले बाबा का वरदान याद आ गया। भाषुक ने देखा, बोले भोले बाबा का वरदान? हे बादू, बोले तुम्हें भोले बाबा ने वरदान कब दे दिया? नागिनी ने कहा, बोली पिताजी ये बात आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, जरा याद करो। अरे क्या तो आपको किसी समय अरे मैं शिव का पूजन करती थी, नव बिल्व पत्र नव पुष्प सदा शंभु को समर्पण करती थी। नागिनी ने कहा, बोली पिताजी अरे मैं भोले बाबा की सेवा करती थी, अर्चना वंदना करती थी। क्या बताएं, एक बार की बात है। अच्छा एक बात और बताई गई, देखो जहां पहिया एक बार लगो हो, कुछ चीजें बहुत खतरनाक है। जान दे कौन? अगार मगार परंतु एक बार हे तो जान लो कोई खास बात है। हाँ बोली पिताजी एक बार की बात, अरे मैं भोले बाबा की बहुत सेवा करती थी। सावन का महीना था, दिन सोमवार का था। हमने भोले बाबा की पूजा के लिए जंगल में बहुत से वृक्षों को देखा, लेकिन हमें कहीं ताजे फूल नजर नहीं आए। हमने विचार किया अब हम पूजा करें तो कैसे करें, अब हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी। अरे पिताजी हमने विचार किया कोई बात नहीं, जो हमने एक दिन पहले चढ़ाए हैं मैं उन फूलों को उठा करके और धो करके दोबारा चढ़ा दूंगी। देखो एक बात बताई, अत्ते जने बैठे हो सब जने सुन ले, तुम सब जने सुन ले। कभी भी किसी देवी देवता को चढ़े हुए पुष्प दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ इतना ही नहीं, जब आप फूलों को लेने के लिए जाइएगा तो उनको तोड़ करके हाथों में नहीं पकड़ना चाहिए। हम देखें ना बहुत लोग जब फूल तोड़े जा जैसे खरगोश घास लेकर आवत तोरी फूल बनाए मुठ्ठा ले आई रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी पात्र या टोनके में रख लेना चाहिए। इतना ही नहीं, कभी भी पृथ्वी पर गिरा पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। इतना ही नहीं, कभी भी किसी देवी देवता को बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। लेकिन एक बात बता रहे, एक फूल ऐसा है जो जानते हो 15 दिन तक बासी नहीं होता है। वो जानते हो कौन है? वो कमल का पुष्प है। कमल का पुष्प 15 दिन तक चढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, यमुना तुम एक दिन फूल तोड़ लाए और भोले बाबा को 15 दिन निपटा दिए हो। हाँ देखो एक बात बता दें, शास्त्रों का कथन आया है आप बाकी फूल चढ़ा सकते हैं। अच्छा आप कहो का सिर आई गयो का हो आए एक आध फूल नहीं चढ़ाई तक चढ़ाई तक चढ़ा सकते हैं। लेकिन जानते हो कब चढ़ा सकते हैं? अगर आप माली के पास ले जाएं, माली से आप फूल खरीदें, माली आपको बासी उठा करके दे दे तो आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन स्वयं के रखे हुए पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। इतना ही नहीं, कभी भी फूलों को धो करके नहीं चढ़ाना चाहिए। हम देखे सावन में लोग ज्यादा कर लोटम जल रही ले, दूध डाल ले, अक्षत डाल ले, बिलपत्र डाल ले, फूल उठाए पकड़ रहे बोरी बहुत। अरे बाबा
हर हर बम बमई बोल। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप पुष्पों को जल में डुबोते हो तो उनका तेज नष्ट हो जाता है। आपके फूलों को कोई देवता स्वीकार नहीं करेगा। भाई साहब नागनी ने धन्य प्राप्त किया। एक दिन पहले जो चढ़ाए थे मंदिर में गई, उन फूलों को उठाया, उठाने के बाद में धोया, बैठी धोई रगड़ रगड़, फिर थाल में रखा और जाए ऐसो भगती दिखाई जाए दोबारा फिर से चढ़ा दिया और जो ही चढ़ाया कदम हो गया। मंदिर में घड़घड़ाहट की आवाज हुई, भोले बाबा प्रकट हो गए। नेत्र लाल लाल है, जटाएं खुली हुई है, हाथ में त्रिशूल है। भोले बाबा ने देखा, बोले नालायक कि तो नहीं जानती, अरे है सीने जो बासी फूल चढ़ाती है, वह मुर्दा फूलों की नाई मुर्दा ही स्वामी पाती है। जो भी कन्याएं, जो भी स्त्रियां अगर किसी देवी देवता को बाती फूल चढ़ाती है तो उनको एक श्राप लगता है, उनका जो पति होता है मृतक हो जाता है। भोले बाबा ने कहा, अरे तू तो एक देव कन्या है, अरे तू तो एक नाग कन्या है, तूने जघन्य अपराध किया है। जाओ, ये शिव शंकर आप तुम्हें श्राप दे रहा है कि क्या करो जरा की गलती ने, अरे जीवनों कर दिया तबाह तेरा, अरे बेटी के बदले होगा, अरे मुर्दे के साथ बेटी के बदले होगा, अरे मुर्दे के साथ विवाह तेरा। दादी बहन गिरी गई रहो तुम, अब है गिरी गई रहो। हाँ तो ना कहती है, जो सिखरवा यहाँ देखो करती है। हाँ देखो ना करके अच्छा मान लो, हम जगह जान तो काहे दे, यमुना जाने अपनी सिरियाने बैठे हुई है, हम सिरियाने नहीं बैठे। अच्छा विचार करो, जैसे तुम यहाँ कथा तो नहीं आई, अब यहाँ बैठी लौंगाई बनाई रहे हो। हाय अच्छा, जब हिया तो तुम घर आई गई हो, कथा तो सुने हो ना, अब जब घर आई गई हो तो पड़ोसी जब आई ना भाई तुमने मुझे कहे के जीजी कथा तो नहीं गई रहा है, तो कजो हाँ गई तो रहा है बड़ी गल समझ में आवा। अच्छा बता, समझ हम कहाँ दे है जब लौंगाई बनाई हो, तो यो ना। हाँ बोले गोविंद भगवान की जयकारा, तेल लगाओ, बोले हनुमान जी महाराज की। तुम लोग देख लो, जो कोई सोवत हो वही के कनपटी तिर कसी कह जाओ। लेकिन एक बात याद रखे, कनपटी तिर कहे कान ना कह दियो, पर्दा साफ कर दियो। हाँ जयकारा तेल लगाओ, बोले हनुमान जी महाराज की। भोले बाबा ने कहा, बोले नारायण जाओ, ये शिव शंकर तुम्हें श्राप दे रहा है, तुम्हारा जो पति होगा वो एक लात होगी, मुर्गा होगा। ये नागिनी रोने लगी, बोली बाबा अरे आपने ये क्या कर दिया? क्यों? शास्त्रों में वर्णन आया है कि पत्नी वो ही बड़ भागिन है, अरे जो पति के आगे बढ़ती है, पत्नी वो ही बड़ भागिन है।
और संपूर्ण शास्त्री कहते हैं